Hello, dear fellow students. You're welcome to our channel Jai Hind Vidya Mandir. क्लास 10th मैथमेटिक्स 9.1 के अब तक हम 9th क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की। तो हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो चलिए रीड करते हैं जल्दी जल्दी, देर नहीं लगाते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लू दिया उसने, इसको हमने पूरे क्वेश्चन में यूज करना है। क्या कह दिया उसने? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल्स हैं, दोनों इक्वल हाइट्स के हैं और स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड है, रोड के एक इस पार खड़ा है, एक उस पार खड़ा हुआ है। विच इज 80 मीटर वाइड, और रोड की जो ब्रीथ है ना वो आपको उसने दे दी है 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, और बीच में रोड में कहीं बिटवीन, रोड के बीच में, यानी एग्जैक्ट 80 के बीच में नहीं, यानी 80 मीटर के बिल्कुल बीचों बीच में नहीं, कहीं पर रोड पर, कहीं पर, पता नहीं है कहां पर। बिटवीन दैम ऑन द रोड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। भैया ये भी एक और चीज़ है जो याद रखना। चलिए, वो बोल रहा है कि पोल्स के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, वहां से एक तो है 60 डिग्री एलिवेशन पे और एक है 30 डिग्री एलिवेशन पे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। आपको दोनों पोल्स की हाइट फाइंड करनी है ना। एक पोल की हाइट फाइंड हो गई तो आपको दूसरे की भी मिल गई। जो नीचे बेस है, बेस इस बार आपको मेन चीज फाइंड करनी है, हाइट तो फिर फाइंड होती रहेगी। अब आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन बेस में होना। मान लीजिए एक 80 मीटर चौड़ी रोड है, ऐसी हम मान लेते हैं कि एक 80 मीटर चौड़ी रोड है जिसकी लेंथ, अब 80 तो मेजर कर नहीं सकते ना, तो ऐसी मान लेते हैं। उस पर एक पोल खड़ा हुआ है ऐसे, और ध्यान रहे दोनों पोल की हाइट इक्वल है, ये उसने साफ साफ बोल दिया। अब आपने एक कॉमन सेंस यूज करना है, आपने कॉमन सेंस यूज करना है सवाल को देख करके। उसने क्या क्या एंगल क्या है? 30 एंड 60 है, यानी 30 वाला होगा थोड़ा दूर, कुछ ऐसा, और 60 वाला कुछ होगा ऐसा, ठीक है। आया समझ में? आसान है वैसे तो। अब इसको आप मान लीजिए 60 डिग्री और इसको आप मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है। और आपको इस टोटल जो रोड है इसकी जो विड्थ दी हुई है वो दी हुई है 80 मीटर। अब आपको पोल की हाइट भी क्या दे रखी है? इक्वल दे रखी है, यानी ये इक्वल है इसके। अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी और ई, और ये दोनों वर्टिकल हैं, सॉरी हाँ वर्टिकल पोल्स हैं, तो ये 90 डिग्री पर होंगे। ये भी कॉमन सेंस, तभी तो इसमें पीजीडी लग पाएगा ना। पाइथागोरस कैसे अप्लाई होगा? नहीं तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास में दो ट्राइंगल हैं, तो आपने एक इक्वेशन पहले बना लेनी, गिवन लेंथ ऑफ रोड इज इक्वल टू कितनी दी हुई है? 80 मीटर, विच इज, थोड़ी रीजनिंग डालनी पड़ेगी ना इसमें, विच इज क्या है? dB है ना, पूरा dB इज इक्वल टू क्या है? BC प्लस CD, ठीक है, BC प्लस CD। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। अब आप क्या करो, आप इस dB की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? 80 इज इक्वल टू BC प्लस CD। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको CD को आइसोलेट करना है या BC को, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई रूल नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं CD को आइसोलेट कर रहा हूं। CD को मैंने आइसोलेट कर लिया, तो BC को जब 80 के पास भेजा तो क्या हो गया? 80 माइनस BC। इसको आप क्या दे दोगे? इक्वेशन सेकंड दे दो, चलो, और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है। ये दो चीज आ गई अपने पास में। अब अगला क्या है देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC में
उसने बोल दिया है कि ए बी इज इक्वल टू है क्या, ई डी, ये और ये इक्वल है। इसे दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन में। अब बेटा ये आपके ऊपर है कि आप 60 डिग्री से सॉल्व करना चाहते हैं कि 30। यहाँ कोई कंपल्शन नहीं है, मैं चालू कर रहा हूँ किससे, 30 डिग्री से। तो देखो सबसे पहले विथ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC क्या बोल रहा है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब थीटा मुझे कितना गिवन है इसमें, थीटा मुझे गिवन है 30 डिग्री ट्रायंगल ABC में। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, AB। बेस क्या है मेरा, BC। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, तो इस BC को यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो BC अपॉन √3, ये किसकी आ गया आपका, AB आ गया। इक्वेशन नंबर 4 क्या आ गया आपका, AB आ गया। देखो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं एक चीज़ यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैंने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू नहीं किया था, उस समय मैंने बोल दिया था कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि AB इज इक्वल टू ED है। इसी से मेरा अब AB आ गया, मैं कैसे करके ED ले आऊँ, ED। अब देखो, तो ED लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल EDC को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल EDC क्या बोल रहा है, ट्राइंगल EDC में जो है tan 60 डिग्री है, तो ED अपॉन CD, वेरी सिंपल। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या है, √3 है। ED की वैल्यू हमें नहीं पता, CD भी अभी रहने देते हैं, जबकि मैंने CD की यहाँ निकाल ली, उसको बाद में पुट करेंगे। CD को यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या बनाइए, √3 मल्टीप्लिकेशन CD इज इक्वल टू ED। अब इम्पॉर्टेंट है, देखो इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल कर सकता हूँ, कैसे, AB इक्वल टू ED था, देखो ध्यान से, AB इक्वल टू ED था, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इनके अपोजिट साइड्स हैं या इसके इक्वल साइड्स हैं, ये भी इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ BC अपॉन √3 इज इक्वल टू CD इंटू √3। सही है कि नहीं है, कैसे आए ये, बाय इक्वेशन 3। कैसा है ये, इक्वेशन 3 से, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, अब बस BC इज इक्वल टू CD और √3 मल्टीप्लिकेशन √3। अब देखो मैंने यहाँ पे CD की जगह क्या माना था, 80 माइनस BC, वो मैं पुट कर दूंगा। कैसे करूँगा, BC इज इक्वल टू CD की जगह क्या हो जाएगा, 80 माइनस BC हो गया, और √3 मल्टीप्लिकेशन √3 क्या बनेगा, 3 बन गया 3। अब 3 का मल्टीप्लाई 80 से भी होगा 240, और 3 का मल्टीप्लाई BC से भी होगा, तो हो गया 3BC माइनस में। अब हम क्या करेंगे, 3BC को यहाँ भेज देंगे। जैसे हम 3BC को यहाँ पर भेजेंगे तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखो 3BC तो हो गया काय का, प्लस का, और एक BC वहाँ पर पहले से ही था। देखो 3BC माइनस का यहाँ पे आके प्लस का हो गया, है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस का है, 3BC इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इक्वल में क्या है उस पार हमारे पास, इक्वल में है 240, तो हमने इसको 240 को यहाँ पे इक्वल में रख दिया। अब ये कितना बन गया, 4BC, क्या बन गया, 4BC, और ये 240, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया, 240 अपॉन 4। कितना आया BC अपना, BC अपना आ गया 60 डिग्री। देखो आ गया BC आपका कितना आ गया, 6 डिग्री बोल रहा हूँ, सॉरी 60 मीटर। अब ये तो आ गया आपका 60 मीटर, क्या आ गया, 60 मीटर। तो ये टोटल 80 था, 20 हो ही जाएगा, लेकिन अपन को उसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा 20 कैसे बन रहा है। तो देखो इक्वेशन हम कौन सी लेंगे फिर,
देखो ये वाली इक्वेशन लेंगे हम, ये ले सकते हैं सेकंड में, फर्स्ट भी सेकंड कोई भी आप ले सकते हैं, मैं सेकंड ले लेता हूँ, CD निकालना ना मुझे, तो बाय इक्वेशन सेकंड क्या बोल रही है, CD इज इक्वल टू 80 माइनस BC, यही बोल रही है इक्वेशन सेकंड। तो बस डिमांड पूरी कर देंगे, CD इज इक्वल टू 80 माइनस 60, तो CD आ गया कितना 20, इसको पहले तो मैं काटूँ मीटर लगाऊँ, मीटर। तो मेरे पास में देखो दो चीज़ तो हो गई, डिमांड पूरी हो गई, अभी पोल की हाइट निकालना बाकी रह गई है। तो बस इतने सारे इक्वेशन माने क्यों थे, इसलिए तो माने थे भाई जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें ताकि। अब देखो यहाँ से आ जाएगी इक्वेशन 4 से आ जाएगी, AB आ गया तो ED अपने आप निकल आएगा, दोनों इक्वल हैं। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं और चाहें तो आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, फिफ्थ से भी और फोर्थ से भी, यानी फिफ्थ और फोर्थ दोनों काम के हैं आपके, ये वाली इक्वेशन भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास CD की वैल्यू आ गई 20, मैं डायरेक्टली यहाँ पुट कर रहा हूँ CD की वैल्यू, उससे मेरा ED निकल आएगा। ठीक है, तो देखो बाय इक्वेशन क्या, फिफ्थ क्या है 3√3 CD इक्वल टू ED, यानी ED इज इक्वल टू CD इंटू √3। तो वेरी सिंपल, ED इज इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी 20 है, तो 20√3 मीटर। तो भैया ऑटोमेटिकली क्या आ गया, ऑटोमेटिकली क्या आया, ED अगर 20√3 है, ED अगर 20√3 तो AB भी क्या हो जाएगा, AB भी क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। कैसे आया ये, बाय इक्वेशन थर्ड। अब करते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट है, इसमें आप आंसर कंप्लीट लिखेंगे, जैसे मतलब आपको बाकायदा लिखना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितना है, पॉइंट एक टावर का डिस्टेंस बताना पड़ेगा, वहाँ से पॉइंट से 60 मीटर है, दूसरे टावर का 20 मीटर है, और आपको पोल्स की हाइट भी लिखनी पड़ेगी बाकायदा की, हाइट ऑफ द पोल इज़ 20√3 मीटर। ठीक है, अब करते हैं अपन लोग 11वां क्वेश्चन, देखिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डायग्राम उन्होंने बना करके दे रखा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं रीड कर देता हूँ, और वो कह रहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। मतलब एक कैनल है, उसके बैंक यानी किनारे पर एक टावर है, वर्टिकली अपोजिट खड़ा हुआ, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, अपोजिट में खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, मतलब टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द, मतलब कि उसी पॉइंट से जो कि उसके अपोजिट साइड पर है, उसी पॉइंट से 20 मीटर अवे एक पॉइंट और है, जहां से अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, वो टावर के फुट से थोड़ा दूर जा करके टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन उस दूसरे पॉइंट से जो 20 मीटर अवे है वहां से 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। चलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ, इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बना देता हूँ। फर्ज करिए कि यहाँ पर एक टावर है, कुछ इस तरह से हम एक टावर, वर्टिकल टावर बना लेते हैं, और उस वर्टिकल टावर से ये बीच में कैनल है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैनल मान लीजिए, और इस कैनल से जो एंगल है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। इस कैनल से जो एंगल है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। अब वो कह रहा है कि इस पॉइंट से, जो कि वर्टिकल टावर के अपोजिट है, उस पॉइंट से अगर आप 20 मीटर अवे जाएंगे, यानी दूर जाएंगे, यहाँ कहीं हम एक 20 मीटर अवे ले लेते हैं, तो वहाँ जाएंगे तो टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करवा लेते हैं। ये है आपकी 20 मीटर डिस्टेंस। अच्छा, ये एंगल थोड़े से कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर डी से तो मेज़र कर नहीं रहा हूँ, या आर्क काट के मेज़र नहीं कर रहा हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली बनाते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। बहरहाल जो इसका मफहूम है वो ऐसा है कि ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, और आपको फाइंड करनी है टावर की हाइट।
अब अपने पास में न्यूमेरिक डेटा क्या है, 20 मीटर है। इसी से अपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ इसको अपनी मर्जी से, ए, अच्छा मर्जी नहीं, वो उन्होंने दे रखा है वहाँ, सॉरी, सी एंड डी, ये आपको पॉइंट दे रखे हैं। अब इन पॉइंट्स के आधार पे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक और चीज़, इस डायग्राम को देखिए, मैंने अगर जो बुक में डायग्राम दिया है उसका जस्ट मिरर बनाया है, यानी वो राइट टू लेफ्ट बनाया, मैंने लेफ्ट टू राइट बनाया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर डायग्राम ऐसे भी बनाया जाएगा तो भी गलत नहीं होगा। आप इस तरफ भी ले सकते हैं और इस तरफ भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एंगल और आपका जो वर्टिकल पोल है ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, गिवन, कि हमें गिवन क्या क्या है। देखते हैं गिवन क्या क्या है हमें। तो गिवन है हमको इसमें इन ट्रायंगल, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ABC क्या गिवन है आपको, थीटा गिवन है आपको 60 डिग्री, और हाइट जो है वो हमने मानी है हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू AB एंड लेंथ ऑफ द कैनल, लेंथ ऑफ द कैनल कितनी मानी है अपन ने, BC। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABD, बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें एक चीज़ क्लियर है आपको कि जो BD है वो इक्वल है BC प्लस CD के। ये चीज़ अपन को क्लियर है, पहली चीज़ तो ये क्लियर है। तो यहाँ पर CD कितना दिया है आपको, BD इज इक्वल टू BC प्लस 20। अब टू फाइंड, या थीटा और लिख लेते हैं, इसका थीटा जो है गिवन है वो आपको 30 डिग्री, इसका थीटा 30 डिग्री गिवन है। अब अगली चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें लिखना है टू फाइंड, कि हमें फाइंड क्या करना है। तो फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, यानी फाइंड AB एंड लेंथ ऑफ द कैनल BC। ये दो चीज़ें हमको फाइंड करनी है। तो ठीक है, प्रोसीड कर लेते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो प्रोसीड में सबसे पहले क्या होगा, वी नो इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल लेंगे। थीटा हमको पता है 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, पोल वर्टिकल है, यानी ये कितना है 90 है। अब अगर पोल वर्टिकल है तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हम देखें, सॉरी पहले हम देखेंगे कौन सा लग रहा है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन BC। तो ना अपने पास AB है ना BC है, दोनों ही चीज़ें नहीं है। ठीक है, 60 की वैल्यू रख देते हैं हम, तो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, यानी tan, यहाँ पे रीजनिंग लिख देंगे अपन कि tan 60 जो है इज इक्वल टू होता है √3। रीजनिंग लिखते चलने से फ़ायदा होता है ना, क्लियर रहता है एकदम। ठीक है, और ऐसा भी रहता है कि बाद में कभी हम इस क्वेश्चन को अगर रिव्यू करते हैं तो उस टाइम पे हमें पता चल जाता है ना कि हमने ऐसा क्यों किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगली चीज़ है, हम इस इक्वेशन को अपने हिसाब से जमा सकते हैं, यानी हमको क्या चाहिए, AB और BC। अब अगला जो हमारा इक्वेशन आएगा, हम AB भी फाइंड कर सकते हैं और BC भी फाइंड कर सकते हैं इसी से। तो मैं अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, BC को यहाँ बेच कर √3 यहाँ ला रहा हूँ। ठीक है, मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, BC इज इक्वल टू AB अपॉन √3 कर रहा हूँ। ठीक है, और हाँ यहाँ पर मैंने इक्वेशन को नाम नहीं दिया, यहाँ पर है इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे देता हूँ इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, अब इन ट्रायंगल ABD, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो इससे ईजी हो जाएगा। देखते हैं क्या। तो बड़े वाले ट्रायंगल में पहली चीज़ तो क्लियर है कि tan 30 लगने वाला है, क्योंकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री, tan 30 में यूज़ कर रहा हूँ। tan 30 इक्वल टू क्या होगा, AB और फुल लेंथ BD 1 अपॉन √3। अब मुझे बताओ इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस CD लिख सकता हूँ।
बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब अगली चीज़ ये है मेरे पास में, क्या करूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा ए बी रूट थ्री इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, ठीक है। अब मेरे पास देखो मैंने बी सी की वैल्यू निकाली थी, बी सी की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने यहाँ पे, ए बी अपॉन रूट थ्री, और सी डी की वैल्यू उन्होंने गिवन दी थी 20 मीटर, ठीक है। तो अब इन दोनों को पुट करने का टाइम आ गया। तो अपन क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, क्या है, ए बी रूट थ्री इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, ए बी रूट थ्री इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। अभी मैंने रिपीट लिखा ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। ए बी रूट थ्री एज इट इज रहेगा, बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली है ए बी रूट थ्री, ए बी अपॉन रूट थ्री, तो वो कर लेते हैं ए बी अपॉन रूट थ्री। सी डी की वैल्यू उसने मुझे गिवन दी थी, ये गिवन थी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड गिवन। कहाँ से किया हमने ये काम, एक तो इक्वेशन सेकेंड से किया, और दूसरा जो हमको गिवन था यहाँ पे, ये देखो 20 हमको गिवन था ये, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व, अब मैथमेटिकल प्रोसेस चालू हो जाएगी। ए बी रूट थ्री, अब लॉजिक का काम नहीं है, मैथ लगाना है, तो इसका एलसीएम लिया तो रूट थ्री आया, और ये हुआ आपका ए बी प्लस 20 रूट थ्री, ठीक है। अब इसके नीचे 1 सपोज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी रूट थ्री मल्टीप्लिकेशन रूट थ्री, और 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा 3ab, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इक्वल टू 3 हो गया, और ए बी एज इट इज, ये भी ए बी, ये 20 रूट थ्री, ठीक है। अब इस ए बी को यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा मैं, तो 3ab माइनस ए बी, प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये हो गया 20 रूट थ्री। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, अब ये 2ab इज इक्वल टू 20 रूट थ्री। अब मुझे बताओ अगली स्टेप, पूरा मैथ्स चल रहा है यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और कुछ नहीं करना है अपन ने। 20 अपॉन रूट थ्री अपॉन 2 10 टाइम, तो ए बी की लेंथ यानी ए बी हमारे पास कितना आ गया, 10 रूट थ्री। ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा क्या है, ए बी है हमारा पोल। अब हमारे पास में उसकी टावर की हाइट आ गई टावर की हाइट, तो टावर की हाइट तो कितनी हो गई ए बी। अब देखो इसको अगर हम इक्वेशन थर्ड नाम दे दें तो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, बी सी, कैनल की लेंथ, बी सी निकालना, क्या क्या फाइंड करना था, ए बी तो हो गया, अब निकालना है बी सी, बी सी मतलब कैनल की लेंथ, ठीक है। तो हमने देखा था बी डी इक्वल टू, अब कौन सा इक्वेशन ले लें, इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रही थी, बी डी इक्वल टू बी सी प्लस 20, बी डी इक्वल टू बी सी प्लस 20, ठीक है, बी डी इक्वल टू बी सी प्लस 20, हाँ ठीक है, नहीं सॉरी, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है ना, तो हम इतना लंबा क्यों घूमे, जल्दी हो जाएगा ना, बी सी की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास में, और ए बी हमने निकाल लिया है, तो इतना लंबा घूमने से अच्छा क्या है, हम डायरेक्ट क्या रखें, इक्वेशन फर्स्ट रखें। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, बी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन रूट थ्री, बी सी फाइंड करना है अपन को, तो बी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन रूट थ्री। अब देखो ए बी अपन को कितना मिला, 10 रूट थ्री, डायरेक्ट निकल रहा था, उसमें क्या निकलता उसमें भी, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ता अपन को ना, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है इसी से कर लें, जल्दी हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू कितनी है, 10 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। ये 10 रूट थ्री कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, रूट थ्री कैंसल्स रूट थ्री, 10 मीटर, यहाँ भी मीटर डाल लेते हैं, यहाँ भी मीटर। अगर आप लोगों ने मीटर नहीं डाला तो ध्यान रखिए आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है, इसलिए मीटर डालना कंपलसरी है। तो अब हम क्या लिख देंगे आंसर, हैंस, क्या मिला हमको, हैंस हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 रूट थ्री मीटर, और लेंथ ऑफ कैनल इज इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इजी है ना।